बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। हुकूमत जमानतों के हसूल में रुकावट न बने, पीटीआई ने मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। पीटीआई अगली मुलाकात में तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम, हुकूमत जमानतों के हुसूल में रुकावट ना बने। तहरीक इंसाफ ने मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हुआ। अगली मुलाकात में तहरीरी तौर पर मुतालिबात पेश किए जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एहतजाज करते हुए कहा, इन वाक़यात की शफाफ तहकीकात के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो दहशत गर्दी हो या कोई और इशू हो, उस पे बैठ के बात करने का ये फैसला किया है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान के मफाद को अहम रखेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे मुतालिबात माने गए तो मामलात खुशइस्लूबी से हल होंगे। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ बनी है तो ज़ाहिरी बात है, रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है पाकिस्तान में है, तो ज़ाहिरी बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो। इरफान सदीकी ने बताया, पीटीआई की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड अगले इजलास में पेश किया जाएगा। खान साहब की भी और दीगर जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनकी और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा उन्होंने किया है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो ज़मानत के मुकदमात हैं, केसेस हैं, उनमें हुकूमत जो है वो मुदाखलत ना करे। इसहाक डार कहते हैं, कोई एतराज़ नहीं, कमेटी बानी पीटीआई से मुशावरत कर ले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहने लगे, मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत रहे। राइटिंग में डिमांड्स आएंगी ऑपोजिशन की तरफ से। अब उन्होंने अगली मीटिंग में वो लाने की बात की है। अभी डेट कोई सेट नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पीटीआई कमेटी को सहूलत फराहम करेगी। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए सीनियर तरीन जजिस का मुतालबा नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी के 2 अरकान ने बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की। बानी पीटीआई ने कैदियों की रिहाई पर कोई समझौता ना करने की हिदायत कर दी। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब दहशत गर्दी का सर कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशत गर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। Security has become a challenge today. जब अफगानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट आई, बेशुमार लोग छोड़े गए। मैं इसको ज़ाती तौर पर गवाह हूँ, मैं जानता हूँ। आज ही चैलेंज है, आज इसने दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। इस हवाले से जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, जो लोग, जो अफसर, जो जवान, जिस तरह वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं और अपने प्यारों को छोड़ के जा रहे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी तो और कोई नहीं हो सकती। पिछले 2-3 सालों में 22% पॉलिसी रेट था, अब पॉलिसी रेट बैंकों का 13% पे है। तो आज कम से कम 8 पॉइंट्स का स्पेस अवेलेबल है स्टेट बैंक के पास कि अगर वो पॉलिसी रेट कम करना चाहें। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। तो ये तमाम ये जो अहदाफ हैं, इशारे हैं, एक खुला सबूत है कि इंशाअल्लाह ये साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बहुत मुमिद माविन साबित होगा। चाहे वो अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रवाबित बढ़ें, पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट्स हों। ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो, और माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। बिजली की कीमतों में हमें खातर खा कमी करनी है, जिसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आर्मी चीफ का माशी इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की हिमायत के पुख्ता अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC के एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कमेटी का मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात को बेहतर बनाने पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान के सनती मंजरनामे को बहाल करने के लिए खुसूसी इक्तसादी जोन्स की इस्लाहात के एक्शन प्लान की मंजूरी। एपेक्स कमेटी ने नेशनल मिनरल्स हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क तजवीज़ का भी जायजा लिया। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, 5 वज़ीर आला भी शरीक हुए। सुस्त इंटरनेट पर हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ड्राई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। वज़ीर ममलिकत शहज़ाद फातिमा ने बताया, इंटरनेट बंद है तो 1.5 अरब की एक्सपोर्ट कैसे हो गई। मसाइल वक्ती थे, हल कर लिए गए। वज़ीर ममलिकत के जवाबात पर शर्मिला फारूकी बरहम। कहा, मेरे शोहर की कॉमर्स कंपनी में नुकसान हुआ, क्या सब झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़राई ट्यूबवेल का आगाज़ कर दिया गया है। मरीम नवाज की हिदायत पर सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई। पंजाब में 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे, जिसके लिए पंजाब हुकूमत 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 10 किलोवाट तक 5 लाख, 15 किलोवाट तक 7.5 लाख, 20 किलोवाट तक 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। 1 एकड़ अराजी के मालिकान भी ट्यूबवेल सोलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन भी दरख्वास्त दी जा सकती है। ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन की दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से जान छूट जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा किया और डेडलाइन के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरीना चौक की खूबसूरती के प्लान का जायजा लिया और ब्यूटिफिकेशन प्लान की मंजूरी देते हुए कहा, अंडरपास अगले 5 रोज में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन नाले का काम मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नाले का काम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला ने सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट के जारी तामीराती कामों का मुआयना भी किया। मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा, प्रोजेक्ट के अतराफ पौधों और फूलों से बेहतरीन आराइश की जाए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबर दें, पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक देने वाली कतर के करीब सबमरीन में खराबी आई है। PTA का कहना है कि पाकिस्तान में सारिफिन को इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर या बंदिश का सामना हो सकता है। मुतल्लिका टीमें ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल में खराबी दूर करने के लिए काम कर रही हैं। PTA सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक देने वाली कतर के करीब सबमरीन में खराबी। PTA का कहना है, पाकिस्तान में सारिफिन को इंटरनेट की सुस्त रफ्तार या बंदिश का सामना हो सकता है। मुतालिका टीमें ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल में खराबी दूर करने के लिए काम कर रही हैं। PTA सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। शुमाली पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। गिलगित के पहाड़ी इलाकों में कई फीट तक बर्फबारी। वादी यासीन में बर्फबारी से शहरी घरों पे महसूस। लीपा की पहाड़ी चोटियां बर्फ से सफ़ेद हो गईं। वादी नीला में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी है। पहले दिसंबर ने अपने रंग दिखाए, अब जनवरी अपने जलवे दिखा रहा है। मुल्क में कहीं शदीद सर्दी है तो कहीं आसमान से गिरते सफेद गालों ने मनासिर को हसीन बना रखा है। गिलगित और उसके आसपास मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर सफेदी फैली है। वालाई इलाकों में कई फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस सफरी मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। अवाम और सयाहों को हिदायत की गई है कि वो इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों का सफर न करें। जिला खिजर की वादी यासीन में साल नौ की पहली बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। लोग घरों तक महदूद हो गए। सड़कें और बाजार सुनसान दिखाई दिए। रात चित्राल, सवात, एबटाबाद, मानसहरा, कोहिस्तान, पेशावर और बन्नू में बूंदाबांदी हुई। चित्राल, दीर और सवात के पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई है। NHA और जिले इंतजामिया सड़कों से बर्फ की सफाई करते नजर आए। दीर लोर में भी बर्फबारी के बाद ठंड के डेरे हैं। बालाई वादी नीलम में भी बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी ही सफेदी बिखरी है। वादी लीपा की पहाड़ी चोटियां बर्फ से सफेद हो गईं। मुजफ्फराबाद से केल तक शाहरा नीलम ट्रैफिक के लिए बहाल है। ताहम शारदा, शौंधर, गमहोर, जागरा, ग्रीस समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गईं।
रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्जा हरारत यूं रहा। स्कर्दू गोपस पे -9, लेह -8, स्तोर -5, पारा चिनार पे -4 और मोंजी गिलगित हुंजा पे -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।